आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहां 10 साल बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, आप इस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक्तदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले आपने 9 मई किया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि आप इस बहाने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर क्रश कर दें। जब इलेक्शन हुए, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके आपने दूसरे सजाशुदा लोगों को वो इलेक्शन दे दिया। आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, इसके लिए आप 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए। इस तरमीम से आपने जजेस को एक सरकारी इदारा बना दिया, इनको कंट्रोल में ले आए। नंबर 3, एक और बात की कि आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर दिया। और बड़े साल लगे थे कि हमारे मीडिया कुछ हद तक आजाद हुआ था। बड़े सालों बाद जमहूरियत तरक्की कर रही थी, बड़े साल लगे कि अदलिया भी अपने आप को बेहतर कर रही थी। आपने इन तीनों चीजों को, यानी रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, इंसानों के साथ रवैया, जुल्म की जो दास्तानें जो खुली हुई हैं, जब से 9 मई हुआ वो सबके सामने है, ये सारे तबाह हो गए। नंबर 4, इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है। अब तक जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3 साल में उतना ही कर्जा डबल कर दिया। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक लिया गया ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन तक, उतना ही कर्जा ये हुकूमत ने पिछले 3 साल में ले लिया। ये सिंपल मैं आपको करूं, मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, थोड़ा ही फर्क रह गया बिल्कुल। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इमरान खान के दौरे हुकूमत तक पाकिस्तान ने लिया, 70 सालों से ज्यादा की एक तारीख है, 75 साल तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने 3 साल में ले लिया। यह है आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुश्तरका कारकर्दगी। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि पीटीआई ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी पीटीआई ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसादियत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है, आपको नायल कर देते हैं। आप असेंबलियों में बात करते हैं, आपको नायल कर दिया जाता है। आप समझ लें अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये आपके वोटरों की भी डिमांड होगी। ये बहुत जरूरी है कि आप सही अपोजिशन करें। आप जितना डरेंगे, ये उतना आपको क्रश करेंगे। आप लोगों को ये मजीद क्रश करते जा रहे हैं। जिसने अपोजिशन सही नहीं की, इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं। कि ये जो 27 का पेशावर का जलसा होने जा रहा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं और अपनी कौम को कह रहा हूं कि वो इस जलसे में पूरा पाकिस्तान हिस्सा ले, पूरी पार्टी मुत्तहिद हो और अब फोकस करें 27 तारीख को होने वाले जलसे पर। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम सीधा सीधा मैंने आपके सामने रख दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि तोशाखाना 2 का झूठा केस मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुका है, क्योंकि यह केस जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर खड़ा किया गया था, वो गवाह ही अदालत में झूठा साबित हो चुका। मामला यह है कि इन्होंने इमरान खान साहब पे हमेशा इल्जाम लगाया, यहूदी लॉबी कहते रहे, उनको प्रोपेगेंडा करते रहे, ये इसराइल का एजेंट है, ये भी कहते रहे। वो ये भी कहते रहे कि जनाब ये फलानी कंपनी तो फलाना, ये तो बहुत सारे इमरान खान साहब पे मजहब कार्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। आज इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला और ये सारे सफाइयां देते फिरते हैं। कोई गले में इसराइली रुमाल डाल के फिर रहा है, कोई जो है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं पे सफाई दे रहा है, कोई किस तरह की बात कर रहा है। सारे अपनी सफाइयां दे रहे हैं, हालांकि इमरान खान ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। जिस इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते थे ना कि उसको खातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो इसीलिए करते थे ना, उसको कहीं और जोड़ते थे जाके। ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं कि इमरान खान साहब का तलफ्फुज ठीक नहीं है। अब नाजरीन, एक और चीज जो बड़ी खबर है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। इस वीलॉग को मैं यहां पे रोकूंगा, सिर्फ 2 चीजें और बताऊंगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब के सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं और सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि इन्होंने इस मर्तबा पूरी नकल इमरान खान साहब की करने की कोशिश की है। उंगलियों की जुम्बिश से लेकर हाथों की हरकत तक, एक एक हाथ की हरकत, एक एक एंगल, एक एक तस्वीर, इमरान खान की नकल उतारने की कोशिश की है शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे शानदार तकरीर इमरान खान ने की है। फर्क क्या है? नंबर 1 तो आप देखें, इमरान खान की तकरीर 50 मिनट से ज्यादा थी और वो खुद बोल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की जो है ना प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी, प्रॉपर लिखी हुई तकरीर थी और वो पढ़ पढ़ के बोल रहे थे, फिर भी 27 मिनट के आसपास उनकी तकरीर थी।
तो एक तो डबल टाइम इमरान खान साहब ने तकरीर की, खुलकर बात की, और इस तरह लिखी हुई नहीं थी जैसे शहबाज शरीफ साहब की थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता, और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निजाम को खतरा हो जाएगा, फिर उनके अपने लिए खतरात पड़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं। ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना, तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाज होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया, 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती। चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किए। अब वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर देता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाएं, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको यह बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये एक आधे हफ्ते में हो जाएगी, या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार लिया, और अगले 5-6 दिन गुजारने। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी, तो देखिए एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी। 27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की सियासत में माहौल बहुत गर्म हो गया, और ये गर्म होता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने आपको बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन लाइनर मुझे समझ आया वो ये है कि DGISPR ने अपनी ही फौज के ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 3.5 साल में फौज पे जितने इल्ज़ामात लगाए वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब कुछ साबित कर दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इमरान खान की कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। देखिए, 9 मई को क्या हुआ था 2023 में? हुआ ये था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया, बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। 36,000 लोग गिरफ्तार हो गए, 64,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए, और पता नहीं क्या कुछ किया इन्होंने। 1 लाख घरों के ऊपर छापे मारे, लोगों के घर बार तोड़ दिए। ये लोगों के घरों में घुसते थे, उनके घरों के जो कमोड्स हैं वो तक तोड़ देते थे, बेसन तक तोड़ देते थे। इन्होंने फर्नीचर तोड़ दिए, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, टीवी, हर चीज तोड़ दी लोगों के घरों की। कहां से कहां धकेल दिया पाकिस्तानियों को। वो नफरत हमेशा रहेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये उससे भाग नहीं सकेंगे। ये जो इस मरतबा हुआ, इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है।
यहां पे डीजीआईएसपीआर ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि डीजीआईएसपीआर साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, डीजी साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं और जिस तरीके से वो जलसागाह भरी है, और जैसे वहां पे लोग आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे हमारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनका कहीं पे झुकाव भी नहीं है। हमें तो मार मार के इन्होंने एक तरफ खड़ा कर दिया ना, लेकिन बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका कोई झुकाव ही नहीं है। वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने डीजीआईएसपीआर को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो डीजी साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। डीजीआईएसपीआर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया पूरे जलसे के अंदर, लोग उसी लफ्ज से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो डीजी साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे ये है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो एमक्यूएम वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों पे दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया है। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो डीजी ने कहा, डीजीआईएसपीआर ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से पीएमएलएन के लोग आ गए, वो उधर से जो है ऊपर से बलूचिस्तान का वज़ीर आला आ गया, एमक्यूएम के बंदे इकट्ठे होकर बैठ गए, फारूक सत्तार वगैरह ये सारे। अब अंदाज़ा करें कि ये मुस्तरद शुदा शक्लें हैं, अवाम ने इनके ऊपर मोहर लगाई हुई है कि हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अवाम ने इन शक्लों को मुस्तरद किया हुआ है और ये शक्लें जो है ये इनको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप हमारी इज्जत बहाल करवाएं। लेकिन मामला फौज की इज्जत का नहीं है, फौज का तो इज्जत बेइज्जती का रोला ही नहीं है। अभी उन्होंने एक लड़ाई लड़नी है, कौम फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये देखें ना, अभी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा, कौम ने कितना अप्रिशिएट किया एयरफोर्स को। अभी जो हमारी ज़मीनी अफवाज जाएं कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा लें, कौम बड़ी खुश हो जाएगी, शाबाश देगी। लेकिन जो गुंजाइश नहीं निकल रही ना, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं निकल रही, जो बड़े जरनैल है या क़यादत है जो पॉलिसी बना रहे हैं बिला वजह। हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें मना किया था कि तुमने पॉलिसी नहीं बनानी, इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। भाई कायदे आज़म ने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने पॉलिसी नहीं बनानी, ये हमने आपको ड्यूटी नहीं दी, ये जिम्मेदारी आपने बिला वजह नहीं उठानी। आपने आराम से बैठना है और हुक्म का इंतजार करना है। जो आपका सिविलियन हाकिम आपको हुक्म देगा आप उसको बजा लाएंगे, बस आपने इतना काम करना है। आपने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना, आपने बंदूक हाथ में रखनी है सिर्फ। लेकिन ये पॉलिसियां बनाना शुरू हो गए। अब वो जो पॉलिसियां बनाने वाले चंद जर्नैल या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, इन लोगों के लिए पब्लिक में गुंजाइश नहीं निकल रही। अब ये फौज को बतौर कवर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितने भी आए ना जमहूरे, ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, वो हम तो डीजीआईएसपीआर के साथ 100% खड़े हैं, ये हम फौज के ऊपर हमला बर्दाश्त। फौज के ऊपर किसने हमला किया है? इमरान खान तो कहता है मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी। मैं कल वो शहबाज गिल को सुन रहा था, उससे पहले मैं मुईद पीरजादा को सुन रहा था, मैं साबिर शाकिर साहब को सुन रहा था। इन्हीं लोगों से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, शहजाद अकबर या बाकी लोगों से। तो मामला ये है, वो भी ये कहते हैं कि यार ये जो टॉप के ऊपर सारे गलत पॉलिसियां बना रहे हैं, ये आज सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, नीचे ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा, सारी की सारा इदारा ठीक हो जाएगा। देखें ये होता क्या है, इस इदारे की ये खूबी है या खराबी है, जो भी आप समझें। जिस तरह का जर्नैल आता है ना, पूरा इदारा वैसे ही होता है। मुशर्रफ आया था ना, एनलाइटेंड मॉडरेशन, सारा का सारा इदारा मॉडर्न हो गया था। इतने मॉडर्न हो गए थे कि बस सरेआम मॉडर्न हो गए थे। फिर देखें उसके बाद ज़ियाउल हक आया था, उससे पहले
वो बड़ा रिलीजियस टच लेकर आया था, सारा इदारा नमाजों पे लग गया था। तो ये ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। ये जिस तरह का ऊपर लाके बंदा बैठ जाता है उसी तरह का नीचे माहौल बन जाता है। तो ये अगर ऊपर का किबला ठीक हो जाए तो नीचे तक सारा मामला ठीक होने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। अब आप एक एक बंदे को पकड़ के तबलीग नहीं कर सकते, आपने टॉप पे ठीक करना होता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये बात मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में समझाते रहते हैं, लेकिन मामला क्या है, ये फौज का कवर ले लेते हैं। ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है, और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं, इदारे एक जैसे। इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी और काम नहीं बनेगा। क्योंकि इमरान खान का जो फॉलोअर है ना वो बहुत अजीब किस्म का है। मैं अभी जलसे पे नहीं आया, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त बात एक औरिया मकबूल जान साहब ने की, क्योंकि उन्होंने बात की है तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिस तरह उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। मामला भी यही है कि इमरान खान का दिफा करने वालों पर सूरज गरूब ही नहीं होता, सूरज गरूब नहीं होता इन पे, जो लोग इमरान खान का दिफा करते हैं। ये कहावत नहीं है, ये हकीकत है।